अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई के लिए जी खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। लंदन प्लान के परखचे उड़ चुके हैं। अदालतों ने दबंग फैसले देना शुरू कर दिए हैं। इसका आगाज तो रात को ही पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने कर दिया था कि जब वो दबंग अंदाज में इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे, पूरी पुलिस को उन्होंने हाजिर कर लिया और उन्होंने कहा कि बेटी बेफिक्र हो जाओ, रात के 3 बजे भी अगर मुझे किसी मामले के लिए आना पड़ा तो मैं आऊंगा, मैं इंसाफ करूंगा। मैंने खाना काबा में खड़े होकर कहा था कि अल्लाह तुमने मुझे जज बना दिया है, मैं कभी जिंदगी में किसी प्रेशर में आकर फैसला नहीं करूंगा। तो ये वो फैसला था, ये वो जुर्रत और ये वो मिसाल थी जिसने बता दिया कि एक जज अगर हिम्मत कर ले तो वो बड़ी बड़ी बदमाशिया को शिकस्त दे सकता है और जजों को फैसले करने चाहिए। तो लिहाजा इसके बाद अब बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। लंदन प्लान जो बाऊजी के साथ मुबैना तौर पे हुआ था, अब बाऊजी के भी परखचे उड़ना शुरू हो गए हैं और खुशखबरियां भी आना शुरू हो गई हैं क्योंकि जजेस ने फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अलग मैच पड़ा हुआ है। काजी फायज ईसा साहब बाजिद हैं, किसी भी कीमत पर इलेक्शन पास आ चुकी हैं, नवाज शरीफ को ऐल करना है, किसी भी कीमत पर करना है जी। उसके लिए वो कभी जिया का जिक्र करते हैं, कभी वो कोई जिक्र करते हैं, कभी अपने वालिद की मिसालें देना शुरू कर देते हैं कि मेरा वालिद पाकिस्तान बनाने वालों में से था और अयूब ने उसे नाअहल करवा दिया था। तो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। बहरहाल वुकला टफ टाइम दे रहे हैं काजी साहब को। वो कहते हैं कि काजी साहब पनामा वाले केस के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे मेंशन करके ताहयात नायल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानब से नवाज शरीफ को, लिहाजा अब किसी मिसाल की, किसी कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता, बल्कि अगर आपने ताहयात नायली खत्म करनी है तो आपको ये जो 62(1)(f है, ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करके आपको खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो एक डिक्टेटर आया, दूसरा डिक्टेटर आया, कोई टहलता हुआ आया, कोई बैठकर आया, उसने कानून के अंदर आइन की तब्दीली कर दी। वो खुद सादिक और अमीन था या नहीं था, सादिक और अमीन अरबी का लफ्ज है या उर्दू का लफ्ज है, ये क्या जो जितनी भी आप मिसालें दे रहे हैं काजी साहब, ये चलने वाली नहीं है। आप चला लें, आपकी अदालत है, आपकी मर्जी है, लेकिन इसके लिए आइन के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी। तो काजी साहब को भी बड़ा टफ टाइम जो है वो मिल रहा है। बहरहाल पहली खुशखबरी साबिक वजीर कानून पंजाब से, पंजाब के साबिक वजीर कानून राजा बिशारत के कागजात मंजूर हो गए हैं। राजा बिशारत साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं। शबीर अली कुरैशी कोटद्दू से इनका ताल्लुक है। इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और ये वो कैंडिडेट हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया गया कागजात इनके जमा ही ना होने पाए, जमा ही नहीं होने दिए गए। और फिर अदालत ने हुक्म दिया, अदालत के हुक्म के बाद कागजात जमा हुए, उसके बाद भी बड़ी सारी रुकावटें आई। बहरहाल आज इनको बुलाया गया था मुल्तान हाई कोर्ट की जानब से कि आप ये इन पर्सन ये पेश हूं, आप अपनी हाजिरी लगवाएं। ये हाजिरी लगवाने के लिए आए, इतला ये आई कि इनको अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल अब खुशखबरी आ चुकी है कि शबीर अली कुरैशी जो कि बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं कोट अद्दू से, इनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुकी है। शेख रशीद पिंडी बॉय, इनके कौमी असम्बली की दो नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो लिहाजा इनके भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कागजात नामजदगी दोनों हलकों से मंजूर कर लिए हैं। फरदौस शमीम नकवी, एक बहादुर बुजुर्ग सियासतदान, एक ऐसा शख्स जिसने कहा था बेशक मुझे गोली मार दो, मेरे साथ जो भी कर दो, मैं डटा हुआ हूं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा, मैं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटूंगा। धमकियां इनको दी गई, पैगाम पहुंचाया गया कि हम आपको गायब कर देंगे, लापता कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जो होता है कर लो, कागजात नामजदगी भी जमा भी करवाऊंगा, इलेक्शन भी लड़ूंगा। और अब फरदौस शमीम नकवी साहब के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इमरान खान के हवाले से आज एक लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया कि इमरान खान का आपको पता टीवी पर नाम नहीं लिया जा सकता। वो नाम कोई ले तो बीप लगा देते हैं, कोई कहता है कासम का अब्बा, कोई कहता है बानी चेयरमैन, कोई। तो आज पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का नाम और नशरियात चलाने का हुक्म दे दिया है और इमरान खान के नाम पर कोई बीप ना लगाई जाए, ये भी हुक्म जो है लाहौर हाई कोर्ट से आ चुका है। मुल्तान
PP 220 मखदूम जायद बिहार हाशमी के कागजात नामजदगी भी जनाब मंजूर हो चुके हैं। एक और बड़ी खुशखबरी, अटक मेजर ताहिर सादिक, उनकी दो बेटियां ईमान ताहिर सादिक, वो इलेक्शन लड़ रही थी। कल जो है ईमान ताहिर को गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में उनकी भी रिहाई हुई। तो अब मेजर ताहिर सादिक की दोनों बेटियों के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। हल्का NA 50 से ईमान ताहिर और नाज ताहिर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ उन्होंने अपील की थी, जो कि अब मंजूर हो गई है। एक और खबर गिलगित बल्तिस्तान से, आज से चंद माह पहले गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ था अस्तोर में, आपको याद होगा। वो खालिद खुर्शीद साहब के वालिद खुर्शीद खान साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो इलेक्शन जीत गए थे। नतीजा रोक लिया गया था, बड़े सारे ड्रामे हुए थे, एहतजाज हुए थे, ये भारी मार्जिन से PTI ने सीट जीती थी। और उसके बाद अब आज उसका फैसला आया है कि वो इंतखाब ही जनाब कैंसिल है। ये कोई पता नहीं किस बेस पर वो इंतखाब कैंसिल है, इमरान खान जीत गया था इसलिए कैंसिल है, तो लिहाजा अब वहां पे दोबारा इलेक्शन जनाब होगा। जज कुदरतुल्लाह जो है इमरान खान के खिलाफ गैर शरई निकाह के अंदर फर्द जुर्म आयद करेंगे 10 जनवरी को, और इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सबतैन खान, उनके बेटे अली जाफर खान के कागजात नामजदगी हल्का PP 88 रावलपिंडी ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर लिए हैं। तो उनके कागजात भी मुस्तरद हुए थे, तो अब उनके कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा NA 55 रावलपिंडी सरबराह मुस्लिम लीग जिया इजाजुल हक के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। साबिक डिक्टेटर सदर जियाउल हक के ये साहबजादे हैं, इमरान खान के इत्तेहादी थे, इनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। शेख रशीद के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं। अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और उम्मीद है शाम तक जब हम वीडियो करेंगे या आप खबरें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि PTI के बहुत ज्यादा रहनुमा जो कि नामवर हैं, प्रोमिनेंट हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके होंगे। थोक के हिसाब से जिस तरह से रिजेक्ट किए गए थे, इसी तरह से अब थोक के हिसाब से आपको PTI के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होते हुए नजर आएंगे। अब होने क्या जा रहा है, रास्ता तो रहा कोई नहीं। देखे ना, नून और PP एक तरफ तो तनकीद करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन एक तरफ खुफिया मुलाकातें करते हैं। नून और PP के दरमियान 3 मुलाकातें हो चुकी हैं लाहौर के अंदर। ये जो छुप छुप के मिलते हैं, बाहर तनकीद करते हैं। अब जो है ना, नून और PP आपस में सीट एडजस्टमेंट करने का सोच रही है कि नून लीग NA 127 जहां से बिलावल इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां से जनाब बंदा ना खड़ा करे, और जबकि 242 NA 242 कराची जहां से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीपल्स पार्टी वहां पे अपना बंदा खड़ा ना करे, तो हम कोई आपस में ही जो मुका कर लेते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब जब ये सब कुछ हो रहा है, कागजात नामजदगी भी मंजूर हो रहे हैं, कागजात नामजदगी भी मंजूर हो रहे हैं, बड़ी तादाद में हो रहे हैं, और ये जो इलेक्शन के अंदर बल्ले का सिंबल वापस लिया गया है, ये पेशावर हाई कोर्ट से हो जाएगा। पहले तो जो डिवीजन बेंच ने 9 जनवरी को केस सुनना है, वहां से ना भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक बुनियादी सी चीज है, एक भोंडा सा फैसला है, तो ये भी थूक के चाटना पड़ेगा, बल्ले का निशान भी PTI को मिल जाएगा। लिहाजा जब सारा स्क्रिप्ट ही उड़ गया, सारा लंदन प्लान ही बढ़ गया, तो अब होगा क्या? अब एक तो मैंने चंद दिन पहले भी बात की थी, इमरजेंसी के भी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर कुछ ना बन पड़ा तो हो सकता है मार्शल लॉ भी लगाने का हमारे बड़े सोच लें। लेकिन एक और प्लान भी है कि किसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के जो 4 से 5 मेंबरान होते हैं, वो सारे मुस्ताफी हो जाए, वो कोई भी बहाना बना के अचानक मुस्ताफी हो जाए, और फिर इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए, इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि इनके इस्तीफे आ गए हैं, तो लिहाजा अब इलेक्शन कैसे हों। तो अब आखिरी ऑप्शन ये है कि जब इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, तो किसी तरह से ये विकेटें उखाड़ कर, पिच उखाड़ कर भाग जाएं और इलेक्शन ही ना हो। जैसे जैसे इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, वैसे वैसे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे कि इलेक्शन नहीं हो रहे, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।